हेलो गाइस, इट्स मी एसआर और आप सभी का द इमॉर्टल ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। तो ये पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को जाओ को दिखाए थे, जो कि यहाँ पे साओ से कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है बबुआ, मैं तुमसे डरता हूँ, तुम कहोगे और मैं तुम्हारे पिच्चू पिच्चू तुम लोगों को प्राइवेट जो बेटिंग मैच है उसमें चले जाऊंगा। अगर तुम लोगों को मुकाबला करने का इतना ही चुल मचा पड़ा है ना, तो एकेडमी के मैदान में आओ, दिखा देंगे कि मैं तुमसे कितना ही डरता हूँ। और यहीं पे हम लोग को प्रोटैगनिस्ट का ऐसा बात सुनने के बाद ना साओ बहुत ही गुस्से हुए थे, जहाँ पे गुस्से में लाल पीला होते हुए वो सोच रहा था कि वेट करो बबुआ, एक बार ना मेरे ब्रदर का जो उल्फ स्ट्रीट है उसे एक बार ड्रैगनाइज होने दो, उसके बाद देखेंगे कि तुम कितने देर तक ऐसे ही रहते हो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर जाओ घर में आने के बाद देखते हैं कि उसका छोटू ड्रैगन ना उसका कल का दिया हुआ जो फीस था अभी खा रहा है। भाई भूख लगा है, खाएगा ना बेचारा छोटू। जहाँ पर जाओ कहता है कि छोटू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या चीज लेके आया हूँ। और यहाँ पे इतने सारे लड़का को देखने के बाद ना हम लोग छोटू का आग ना एकदम चमकने लगता है और वो कहता है ओहो ये क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं तो स्वर्ग में आ चुका हूँ। और इसी के साथ अपने हाथ में जो फिश था ना उसे देखता है और अपने मुंह के अंदर का जो फिश था उसे भी वो फेंक देता है और कहता है कि तू हट, अभी ना मैं राजभोग खाने वाला हूँ। और इसी के साथ उस बकेट के अंदर कूदी मार देता है, जहाँ पर जाओ कहता है कि वो है छोटू इतना जल्दी जल्दी मत कर, आहिस्ता आहिस्ता का, ये सब तेरा ही है। नेक्स्ट ही मोमेंट होता है जहाँ पर कि छोटू सब खा के डकार रहा था और जिसे देखने के बाद हम लोग जाओ सोचता कि चलो छोटू अभी बड़ा हो रहा है, इसे ज्यादा अभी खाना का जरूरत पड़ेगा। और वैसे भी रोज ना ड्रैगन के पुप्पी के अंदर मुझे इतना सारा लड़वा नहीं मिलेगा, तो मुझे जल्दी जल्दी करके ना पैसा कमाने का कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। तभी हम लोग जाओ के दिमाग में एक बहुत ही सुनहरा आइडिया करते हैं, जहाँ पे हम लोग जाओ सोच रहा था कि मैं जब पुप्पी क्लियर करके ड्रैगन हॉल से आ रहा था, मैंने देखा था वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बिल बोर्ड में मिशन था। अगर मैं एक दो मिशन का अगर पूरा कर लेता हूँ ना, तो मेरे पास पैसा ही पैसा, बहुत पैसा रहेगा और मैं उससे बहुत ही आसानी के साथ बहुत से लड़वा और मेरे जो बाइक है उसके लिए मैं लिक्विड भी खरीद सकता हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग एकेडमी का मिशन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिशन लिस्ट के सामने अभी हम लोग जाओ आ गया था, जहाँ पर इतने सारे मिशन देखने के बाद अभी जाओ सोच रहा था कि मैं कौन सा यहाँ पे मिशन लूँ। भाई यहाँ पे ये मिशन दो, इस मिशन में तो एक सिटी को यहाँ पे सीज करने की बात कर रहे हैं। ओह रिवार्ड तो देखो भाई, इस सिटी का जो टैक्स है उसे हाफ दिया जाएगा। अगर मेरा बाइक यहाँ पे पावरफुल होता ना तो मैं जाता ये जो मिशन है ये कंप्लीट करता, क्योंकि इसका जो रिवार्ड है ये बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अभी के लिए ना ये मिशन मैंने बस के बाहर, और मुझे तो लग रहा है ना ये किसी स्टूडेंट के लिए नहीं, जो ड्रैगन मास्टर यहाँ पे बन चुके हैं ना उन लोगों के लिए। चलो हम बाकी मिशनों को दिखा दें। तभी हम लोग जाओ को एक बहुत ही अच्छा मिशन देखते हैं, जो देखने के बाद वो सोचते हैं ओह ये वाला मिशन देखो, इससे तो मैं एक तीर में दो निशाना लगा सकता हूँ। और तभी हम लोग को उस मिशन के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे बिल बोर्ड में लिखा हुआ था कि जो लिंचियन लेक है ना वहाँ पे बहुत सारे डीमोनिक स्पिरिट फिश आ चुके हैं, उन लोगों को जल्दी जल्दी करके खत्म कर दो और इसके लिए तुम्हें हाफ महीना दिया जाएगा। और हाँ बताना चाहता हूँ, ये लोग जब मेट करते हैं ना आधी रात में बहुत जोर जोर से नॉइस करते हैं, और इन लोगों का एक जो है ना वो बहुत सख्त है, पत्थर के मापे। इतने दूर तो सब भी ठीक था, लेकिन अभी ना ये फिशरमैन को भी अटैक करें, और अगर तुम लोग ये मिशन को कंप्लीट करते हो तो तुम्हें रिवार्ड की तरफ से 1 ग्रेन ऑफ गोल्ड दिया जाएगा। जो सुनने के बाद हम लोग हीरो बहुत आनंदित हो जाता है और कहते हैं चलो इसी बहाने हम लोग जो छोटू है उसका यहाँ पर ट्रेनिंग भी हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग छोटू को दिखाते हैं, जो कि अभी उस लिंचन लेक के अंदर डाइव कर देता है, जहाँ पर पीछे से हम लोग जाओ से कहता है कि छोटू मेरे जान मुझे पता है तुम ये कर सकते हो और मुझे ना तुम्हारे ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है। जहाँ पर जितने सारे यहाँ पे फिश थे सब छोटू को देखने के बाद ना भागने लगता है। तभी छोटू उन लोगों के पीछे पीछे भागता है, लेकिन उन लोगों का स्पीड ना छोटू से ज्यादा होता है, जो देखने के बाद अभी हम लोग जाओ कहता है कि छोटू तुम यहाँ पे हार मत मानना, तुम्हें और इतनी सा ट्रेनिंग चाहिए, तुम उसके बाद उन लोगों को आसानी के साथ हरा सकते हो। जहाँ पे छोटू भी कह रहा था कि मालिक मुझे नहीं पता था कि आप इन्हें जल्दी जल्दी ये जान सकोगे, मालिक आपको तो मैं बेवकूफ समझता था, लेकिन आप तो यहाँ पे बहुत ही चालू चीज निकले। जो सुनने के बाद ना अभी जाओ बहुत ही गुस्सा होता है। और इसी के साथ नेक्स्ट टाइम सीट होता है, जहाँ पर जाओ हम लोग छोटू को उसी वाटरफॉल के पास लेके आता है और उसे फेंक के कहता है जाओ मेरे बच्चे जाके ना जल्दी जल्दी करके अपना ट्रेनिंग को है कंप्लीट कर लो। तभी हम लोग छोटू नीचे जाते हुए सोच रहा था कि मालिक मैं तो आपके साथ मजाक ही कर रहा था, मैं इस जगह को पसंद नहीं करता, ये जगह ना बहुत ही डरावना है। लेकिन हम लोग जाओ ना छोटू को इतनी सभी बात नहीं सुनता, छोटू को पूरा दिन यहाँ पर ट्रेनिंग कराते हैं और फाइनली ना रात हो जाता है, जहाँ पर छोटू बाहर निकलते हैं और कहता है मालिक मैं अभी ना बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूँ और मेरे से ना इतू भी हिल नहीं जाएगा। और इसे सुनने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं ठीक है छोटू मेरे जान, तुमने ना आज बहुत अच्छे से मेहनत किया, घर में ना तुम्हारे लिए बहुत सारे लड़वा है, घर चलो मैं तुम्हें उसे खाने के लिए दूंगा। जो सुनने के बाद ना छोटू झटपट करके उठ जाता है और कहता है कि मालिक मेरे अंदर बहुत पावर है, जल्दी से चलिए मैं ना अभी एक ओलंपिक को यहाँ पे भाग सकता हूँ। और ये देखने के बाद हम लोग जाओ अपने मन में सोच रहा था देखो मैं फाइनली एक अच्छा ड्रैगन मास्टर बन चुका हूँ, ऐसे ही मैं अपने पेट को यहाँ पे ना बस में रखता हूँ। और यहीं पर ही हम लोग छोटू को ट्रेनिंग करते करते ना एक हफ्ता हो जाता है, जहाँ पर एक हफ्ते बाद हम लोग छोटू का पावर बहुत बढ़ जाता है और हम लोग छोटू चार्मेंडर अभी और एक बार इवोल्व हो जाता है। जो देखने के बाद हम लोग जाओ कहते हैं ओहो छोटू मेरे जान देखो तो तुम फिर से इवोल्व हो चुके हो और अभी तुम्हारा पावर ना बढ़ चुका है, तो चलो अभी जितने भी मेरे डीमन फिश है ना सबको ठिकाने लगाते हैं। और इसी के साथ हम लोग जाओ छोटू को लेके फिर से लिंचुअन लेक के पास आते हैं, जहाँ पे आने के बाद छोटू से कहते हैं कि जाओ छोटू एक एक को यहाँ पे चुन चुन के मार देना। जहाँ पे छोटू भी लिंचुअन लेक के अंदर गोती मार देते हैं और इस बार ना पहले जाके पहले एक फिश को पकड़ते हैं और जिसे कि जाओ की तरफ फेंकने के बाद कहते हैं कि मालिक ये पहले वाला था और इसके बाद ना
और भी यहाँ पे आने वाला है, जो देखने के बाद अभी जाओ सोचता है कि मेरे छोटू कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे बड़ा हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और तभी यहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारे फीस को हम लोग जाओ की तरफ फेंकते हैं छोटू। और इसी के साथ जाओ कहता है कि छोटू मेरे बच्चे अभी हो गया, इतना सारा फीस ना बहुत है, इसी के साथ हम लोग का मिशन जो है पूरा हो जाएगा और हम लोग को ना तुम्हारे खाने का पैसा भी मिल जाएगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होके हम लोग को फोनिक्स फॉलन टाउन का सीन दिखाता है, जो कि एक तैरता हुआ शहर था जहाँ पर कि हम लोग का हीरो आ गया था और सोच रहा था कि मैं इस ग्रेन ऑफ गोल्ड से क्या क्या कर सकता हूँ। मैं बहुत सारे जूसी यहाँ पे ओम और हम लोग बाइकी के लिए थोड़ा सा नेक्टर भी कर सकता हूँ। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की हम लोग को जाओ को पुकारता है और कहता है ओह तो देखो मैं फाइनली तुम्हें यहाँ पे पकड़ ही लिया, तो जल्दी करो, मेरा जो पैसा है ना, मेरा जो पीस है उसे खरीद लो और मुझे मेरा पैसा दे दो। जो सुनने के बाद हम लोग हीरो कहते हैं ओहो तो तुम हो, ये देखो छोटी लड़की मेरे पास क्या है, ये टोकन है ड्रैगन एकेडमी का और मैं ना एक ड्रैगन एकेडमी का बंदा हूँ, तो जल्दी जल्दी करो, अभी तुम मुझे पैसा दो, तुम जो पीछे ना उसे मुझे फ्री में देने वाले थे। जो सुनने के बाद अभी लड़की कहते नहीं नहीं अभी मेरे पास नहीं, ये मैं यहाँ पे बेचने के लिए आया हूँ, ये तुम्हें मैं नहीं दे सकता, पैसे भी मेरे घर में ना उससे भी अच्छा है, तो मैं जब घर से आऊँगा तब मैं तुम्हें दे दूंगा। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो उसका और भी मजाक उड़ाने लगता है। तभी हम लोग हीरो कहता है वैसे भी तुम्हें पता है क्या मैं यहाँ पे कहाँ पे नेक्टर खरीद सकता हूँ। जो सुनने के बाद वो लड़की ना कहती है ओहो नेक्टर वो तो मेरे पास बहुत सारा है, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें फ्री में भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं मैं मेरा जो माइंड है उसे चेंज कर लिया, चलो तुम पैसे दो, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत सारी चीज दे दूंगा। और तभी यहाँ पे नैनी उसे पूछती थी तुम्हें चाहिए कितना बबुआ। और जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो कहता है कि मेरे पास ना एक ग्रेन ऑफ गोल्ड है, तो मैं इसके बदले 10 टकरी पे ओम और 10 बोतल ना नेक्टर लेना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद नैनी उसका मजाक बनाने लगती है और कहते क्या तुम मुझे यहाँ पे लूटने के लिए आए हो, तुम्हारे पास पैसा भी है। ओहो देखो देखो पीछे वो शिप दिख रहा हो ना, इसके अंदर बहुत सारे हसीने नगीने हैं और तुम अगर जाना चाहते हो तुम भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे ब्यूटीफुल मेल भी है जो कि उन नगीने का यहाँ पे दिल बहलाता है और उन लोगों को पैसा भी मिलता है, तो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। जो सुनने के बाद हम लोग रुट जाता है और कहता है क्या तुम अपने कस्टमर के यहाँ पे मजाक बनाने लग दो, लेकिन ठीक है तो चलो 8 टोकरी और 8 बोतल कर दो। लेकिन जो सुनने के बाद वो लड़की कहते हैं नहीं 7 बोतल और 7 टोकरी लेना तो बताओ वरना तुम जा सकते हो। और फाइनली यहाँ पे हम लोग हीरो मान जाता है और कहता है ठीक है वही दे दो। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि डैनियल ने उसका बात को फुल्ली इग्नोर करते हुए किसी और के हाथ को पकड़े हुए थे और उससे कह रही थी कि यंग सिस्टर आप ना बहुत दिनों के बाद यहाँ पे हो, तो ये जो पीछे मैं आपको फ्री में देना चाहता हूँ। जहाँ पर ये देखने के बाद हमें हम लोग हीरो चौक जाता है और कहता है क्या डेनियन भी यहाँ पे फैन गार्ड निकली। लेकिन तभी वो देखता है ये लड़की ये तो पहचान लग रहा है, ये तो यूनजी है ना, ये तो मेरे डार्लिंग यूनजी है। और यहीं पर यूनजी को देखने के बाद हम लोग हीरो तो चौक गया था। लेकिन तभी हम लोग हीरो अपने रोमियो वाले मूड में आता है और कहता है कि मेरे डार्लिंग यूनजी क्या तुम इस एकेडमी में मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए हो। जो सुनने के बाद अभी वो लड़की कहते हैं क्या तुम होते कौन हो कि मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए आऊँगा। जो सुनने के बाद अभी हम लोग हीरो सोचता है कि क्या ये तो मुझे फुल्ली यहाँ पे इग्नोर मार रही है। और यहीं पर नैनियन उसी लड़के से कहते हैं कि सिस्टर इसके बारे में ज्यादा मत सुना, ये थोड़ा सा ना स्क्रू ढीला है इसके मत्थे का, तो इसे छोड़ दो। तभी यहाँ पे वो लड़की जाने के बाद हम लोग नैनियन हम लोग हीरो से कहते हैं कि मैं तो तुम्हें बहुत ही भोला समझता था लेकिन तुम तो बहुत ही चालू चीज निकले। तभी हम लोग हीरो कहता है कि ये बंदी कौन थी। तभी वो कहते हैं तुम्हें ये पता नहीं, ये हम लोग का ली नैंसियन है, ये खूबसूरत हसीना ना एकेडमी के अंदर हर एक लड़के का ख्वाहिश है, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते। जहाँ पर हम लोग हीरो कहते हैं नहीं मैं ना अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देता हूँ जिसकी वजह से मैं लड़कीबाजी नहीं करता। और तभी हम लोग हीरो अपने मन में सोच रहा था क्या ये यूनजी नहीं थे, क्या मैं इतना यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ना यूनजी को बहुत ही अच्छे से देखा था। साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को ली क्लैन का रॉयल कोड का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक लड़की हम लोग कमांडर लू से कह रहा था कि कमांडर लू मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो और मैं जल्दी ही यूनजी का जो मैरिज है ना उसके बारे में बात करूंगा, तो आप इस मौके का जल्दी से फायदा उठा लिए। और वैसे भी मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा टास्क है। और तभी हम लोग को पता चलता है ये लड़की और कौन नहीं लेडी बाय थी, जो कि हम लोग ड्रैगन टेबल लूज हाउस से कह रहा था कि मेरे बच्चे मेरे पास ना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम है। हम लोग के ऊटू के अंदर जितने भी यहाँ पे सिटी थे ना सब मिलकर यहाँ पे एकजुट होकर रेबल के काम कर रहे हैं, तो जल्दी से जाओ वहाँ पे जितने भी यहाँ पे बंदे हैं ना सबको मार के आ जाओ। और ये ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है मेरे बच्चे, ये तुम्हारे लिए बहुत काम है और ये तुम्हारा नाम को ना ये काम करने के बाद बहुत दूर दूर तक फैला देगा, तो तुम जाओ और मैं तुम्हारी शादी के बाद ना जरूर छेड़ूंगा। और ये बात सुनने के बाद ना ड्रैगन टेबल जाओ बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे लेडी मैं आपको ना एकदम निराश नहीं करूंगा। तभी लेडी कहते लेकिन वैसे भी तुम लोगों के साथ वो तीसरा बंदा कौन आया था। तभी जो सुनने के बाद अभी जाओ कहते हैं कि वो बंदा वो तो आप लोगों के क्लान से है। जो सुनने के बाद लेडी कहती है नहीं हम लोगों के क्लान से अगर होता ना तो मुझे पता चल जाता, ये तुम लोगों को पता होगा कौन है। जो सुनने के बाद अभी जाओ बहुत ही गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि तो क्या यूनजी ने मुझसे यहाँ पे झूठ कहा था। और यहीं पर ही हम लोग को प्रोटैगनिस्ट जाओ सीखता है और कहता है कि पता नहीं कौन बुद्ध है मेरे बारे में इतना तारीफ करे, तभी उसे कुछ तो अनुभव होता है। और यहीं पर ही उसका सी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के अंदर जो छोटू सा कोकुन था ना बर्फ का, वो अचानक से टूट जाता है और जिसके अंदर से बाइक की हम लोग बाहर निकलते जिसे देखने में ना बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। और तभी हम लोग हीरो कहता है कि हो बाइकी तुम तो पहले से बहुत चेंज हो चुके हो, तुम देखने में बहुत बड़ा हो रहे हो। तभी बाइकी जल्दी करके हम लोग मास्टर के कंधे में बैठ जाता है और जो देखने के बाद हम लोग हीरो कहते हैं ओह बाइकी तुम बहुत बड़ी हो चुके हो, जल्दी करो ये ना खा लो। दूसरी ओर हम लोग को छोटू को दिखाता है जो
जो बाइकी को देखने के बाद कह रहा था ओह इतनी सुंदर हसीने लगी ना, मुझे इसके साथ दोस्ती करना पड़ेगा। इसके साथ जाओ हम लोग छोटू से कहता है छोटू ये रहा मेरा फ्रेंड बाइकी और अभी से हम लोग पार्टनर बनेंगे। लेकिन तभी यहाँ पे बाइकी छोटू को देखने के बाद कहता है कि मैं किसी कमी नहीं बंदे के साथ फ्रेंडशिप नहीं करता। और इसी के साथ बाइकी हम लोग छोटू को ना यहाँ पे जमा देता है, जो देखने के बाद जाओ तो डर गया था। लेकिन बाइकी कहता है मैं कोई कमीना नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा बंदा हूँ और वैसे भी तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं मर जाता तो क्या होता उस बर्फ के अंदर। लेकिन तभी हम लोग जाओ देखते हैं कि बाहर से ना बहुत सारे बंदे एकेडमी की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उसे याद आता है आज तो एकेडमी का लास्ट दिन है और आज ना उसे एकेडमी का जो क्लास है उसे अटेंड करना पड़ेगा। और इसी के साथ हम लोग हीरो भी अपने जो बुक है और जो बाइक है उसे पकड़ के चला जाता है एकेडमी की तरफ। और इसी के साथ हम लोग को ड्रैगन टेबल एकेडमी का बड़ा सा क्लास हॉल दिखाया था, जहाँ पर कि अभी हम लोग का हीरो बाकी सारे बंदे के साथ बैठा हुआ था। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि भाई आपका जो उल्फ स्प्रिट है वो कितना बड़ा हो चुका है। तभी वो बंदा कहता है हाँ मेरा जो उल्फ स्प्रिट है ना वो बहुत पावरफुल बन चुका है, वैसे भी अगर मैं उसे अभी यहाँ पर छोड़ देता हूँ ना तो कोई भी उसके साथ टक्कर नहीं ले पाएगा। तभी एक बंदा कहता है लेकिन ये है ना उसके पास अपना एक ड्रैगन सिबलिंग है और अभी वो ड्रैगन में इवॉल्व भी हो चुका है, तो क्या आप उसके साथ टक्कर भी दे सकते हो। और तभी ये बात सुनने के बाद ना बहुत सारे हसीने नकीने ना हम लोग ये के देखने के बाद सोच लेते हैं ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है और इसके पास हमने ड्रैगन सिबलिंग है। तभी वो लड़का यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है वैसे भी मेरा जो यहाँ पे उल्फ स्प्रिट है ना वो थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर ड्रैगनाइज होने वाला है और तुम्हारे पास जो छोटा सा एनिमल है ना वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो सुनने के बाद ये कहता है कि तुम्हें ना ड्रैगन और जंगली जीव के बीच में ना फर्क नहीं पता है। लेकिन तभी वो भरसे वाले बंदा हम लोग जाओ के पास चले जाते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है मैंने इस अकेडमी के ना सब बंदे को ठोक चुका हूँ, लेकिन अभी ये जाओ का ही नहीं ठोका, तो तुम इस जाओ के साथ एक मुकाबला करके दिखाओ ना, देखते हैं तुम्हारा जो सिबलिंग है वो कितना पावरफुल है। तभी हम लोग का हीरो सोच रहा था कि ये भरसे वाला इसको तो मैंने सोचा था ये हेड ऑन उसके साथ फाइट करने के लिए चला गया, लेकिन ये तो मुझे यहाँ पे फंसा दिया, एक तीर से दो ना मेरा भी स्ट्रेंथ पता कर लेगा और इसी के साथ वो दूसरा ओपोनेंट ये का जो ड्रैगन है वो भी देख लेगा। और तभी यहाँ पे ये कहता है ओह तुम इस जाओ के बारे में बात करो, इस बेगर के बारे में, ये तो 1 महीने पहले यहाँ पे भर्ती हुआ है, वैसे भी जो एकेडमी है ना उसके पास से उसे भीख में एक ड्रैगन मिला था, तुम्हें क्या लगता है 1 मंथ के बाद उसका ये जो मुर्गा है ये मुर्गा मेरे साथ फाइट भी कर पाएगा। जो सुनने के बाद अभी हम लोग जाओ सोच रहा था कि मुझे यहाँ पे करना क्या चाहिए। और तभी यहाँ पे बाइक ही उठ जाता है और वो सुन लेते हैं कि कोई तो बंदा है यहाँ पे जो हम लोग ड्रैगन को ना यहाँ पे मुर्गा कह रहा है। जो सुनने के बाद हम लोग बाइक यहाँ पे शो ऑफ करने लगते हैं, जिसे देखने के बाद बाकी से लड़की कहते ओहो देखो ये तो एक छोटा सा ड्रैगन है, भाई आपके इस ड्रैगन का नाम क्या है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्या इसके साथ मैं खेल सकता हूँ। जो देखने के बाद ना ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है, अपने मन में सोचता है ये इतने जल्दी इसको ड्रैगन फॉर्म में कैसे तब्दील कर दिया। तब यहाँ पे बाइक ही सबके सामने हॉल के जो मिडिल है उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और अपने जो पावर है उसे रिलीज करने लगता है। और इसी के साथ उनका प्यारी बाइक ही उसी मोटू बंदे से कहता है कि मोटू जल्दी कर, तेरा जो ड्रैगन है ना उसे बाहर निकल, मैं उसका कचुम्बर बना दूंगा। जो देखने के बाद अभी तो ये बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने पास से अपने जो ड्रैगन है उसे बाहर निकलता है, जो कि एक ग्रीन फर्स्ट ड्रैगन था। जो बाहर आने के बाद दिखता है ये बंदा तो सच्ची में बहुत ही मोटू था और आता ही बहुत जोर से दहाड़ता है, जहाँ पर इसे देखने के बाद बाकी सारे बंदे सोचते हैं क्या ये सच्ची में एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है। और यहीं पर ये देखने के बाद ना वो भरसे वाला बंदा भी सोच रहा था कि अच्छा हुआ मेरा जो स्प्रिट है इसके साथ फाइट करने के लिए नहीं गया, वरना मेरा उतना आज 2 हिस्से में बांट जाता। जो देखने के बाद अभी हम लोग का ये तो अपना जो घमंड है उसे शो करता है और कहता है देखो क्या तुम मेरे इस मोटू के साथ फाइट भी कर सकते हो, जहाँ पे अंदर अंदर वो बंदा बहुत ही हंस रहा था। पाची के साथ ये अपने ड्रैगन से कहते हैं कि वही फाइट हो जल्दी से जा, ये जो यहाँ पे मुर्गा देख रहा है ना उसका चिकन कबाब बना दे। जो सुनने के बाद हम लोग का जो फॉरेस्ट ड्रैगन था अपने मुंह से एक बहुत ही पावरफुल बीम निकलते हैं, जो कि सीधा हम लोग को बाइकी की तरफ जा रहा था, लेकिन बाइकी उसे डॉज कर लेते हैं। और ये देखने के बाद ना अभी बाइकी का मत्था हिल जाता है और वो ऊपर जाती है। जाने के बाद नीचे ना बहुत स्पीड के साथ आते हैं और आके डायरेक्ट हम लोग को जो मोटर ड्रैगन है उसे टैकल करके दूर फेंक देते हैं, जहाँ पर मोटर ड्रैगन धराम करके जाके एक पिलर के साथ टकराता है और नीचे जब गिरता है ना उसका खेला यहाँ पर खत्म हो जाता है। अरे हम लोग हसीना बाइकी ना अभी उस मोटर ड्रैगन के ऊपर शान से खड़ी हुई थी और जो देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो डर जाते हैं। और इसी के साथ ये पहले एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सयोनारा।